सब लोग इधर देखें, 7.6 का है, हाँ 30 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है, तो किससे लिखेंगे? ये लिख दिया सी से, 30 माइक्रोफैरेड। तो मैं ये लिखा 30, और म्यू का मतलब क्या होता है? 10 की घात -6, तो 10 की घात -6 बदल लिए। ये वाला लाइन समझ में आया? इसके बाद देखो 27 मिली हेनरी है, तो मिली का मतलब 10 की घात क्या है? -3, ये लिख दिए। अब इसमें पूछता है कोणीय आवृत्ति, तो ओमेगा इक्वल टू 1/√, क्या है? LC। ठीक है, इसमें मान रखते हैं ओमेगा इक्वल टू 1/√। अब यहां से समझना L का मान कितना है? 27 गुणे 10 की घात -3। C का मान देखो 30 गुणे 10 की घात -6। अभी नहीं हटाना है, अभी तो सब मान रखना है। अगला देखो 1/, मैं क्या तोड़ने के लिए बोल रहा था, रूट में यदि जोड़े बने तो वो क्या हो जाते हैं? बाहर निकलते हैं। इसलिए 27 को करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, ये किसका होगा? 27 का। और ये 30 का हो जाएगा 3 गुणे 10। अब 10 की घात देखते हैं, 10 की घात यहाँ -3 और -6 कितना हुआ? -9। इतना सिंपल सा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आगे देखते ओमेगा इक्वल टू, अब यहां समझना, ये एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, और ये 10 की घात -9 है, एक तो 10 है, तो 10 की घात क्या हो जाएगा? -8 होगा। 10 की घात -9, 10 मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घात -8। तो मैं डायरेक्ट निकालता हूं, 1 3 इससे निकलेगा, 1 3 इससे निकलेगा, तो 3 त्रिकाई कितना हो गया? 9। तो ये अपॉन में रहेगा 9, और गुणे कितना हो गया? 10 की घात -4। ये 10 की घात -8 था, जब रूट से बाहर निकलेगा तब 10 की घात क्या हो जाएगा? -4। ओमेगा इक्वल टू 10 की घात को ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात प्लस में हो जाएगा 4। तो चाहे आप 10 की घात 4 लिखो, और चाहे 4 ठो क्या लगा दो? 0। अब इसमें क्या करोगे? 9 का भाग। जब 9 का भाग करोगे तो 166.6, ये आया रेडियन प्रति सेकेंड। लेकिन पीछे जो आंसर दिया है वो प्रति सेकेंड में दिया है, रेडियन में नहीं दिया है। तो आप चाहो तो इसमें 2 पाई का भाग कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छा 1 आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें क्या आ जाएगा? 1, हाँ 1 ही आएगा ना यार। 9 का भाग करोगे, 9 1 कम 9, 10 है, 10 है, तो ये 1 ऐसा रेडियन पर सेकेंड होगा। ठीक है, अब यदि इसका न्यू निकालना चाहे तो आवृत्ति, दोनों में फर्क क्या है? ओमेगा को बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, और इसको सिर्फ क्या बोलते हैं? आवृत्ति। मैं इसलिए इसको निकाल रहा हूं कि जो एनसीईआरटी बुक में पीछे आंसर दिया है वो आवृत्ति का आंसर दिया है, कोणीय आवृत्ति का नहीं दिया। कोणीय आवृत्ति का पूछेगा, आपको यहीं तक लिखना है। ठीक है, पर इसमें 2 पाई का रख सकते हो। ये ओमेगा इक्वल टू ये होता है, आगे थोड़ा बढ़ाता हूं, ये होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये सूत्र होता है। ओमेगा का मान 1.1 हो गया, और ये 3 दशमलव क्या है? सॉरी, ये 2 पाई भी लिखा है ना, 2 लिख देता हूं, 2 गुणे 3.14। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं ना, नीचे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2, ऊपर भी 2 अंक कर लेंगे तो दशमलव हटाना आसान रहेगा। 1 1 तो आ ही रहा था लगातार, तो ये न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 1 1 1 1 1 6 बार, और इसका दशमलव हटा दिए ना। दशमलव हटाने का तरीका मैं ये बोल रहा हूं कि जितने अंक ऊपर हैं उतने अंक नीचे हैं, तो सीधे सीधे दशमलव हट जाएगा, कोई कलाकारी नहीं करना है। ठीक है, तो अब ये 2 चौकों कितना हुआ? 8, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब 628 का इसमें क्या करोगे? भाग करोगे, तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 125 प्रति सेकेंड, या हर्ज लिख सकते हो ऐसा।